G20 का प्रेसिडेंट भारत हो, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत में हो रही हो और भारत की डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन नहीं देखने को मिले, ऐसा कैसे हो सकता था। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यानी पिछले साल 24 फरवरी के बाद से अभी तक रशिया और अमेरिका को एक टेबल के ऊपर दुनिया का कोई भी देश नहीं ला पाया था। सबको उम्मीद थी भारत से। वैसे तो भारत में हो रही G20 की मीटिंग्स में अमेरिका और जो उसके वेस्टर्न एलाइज हैं, ये सब रशिया को लगातार टारगेट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए ये चीज एकदम इम्पॉसिबल लग रही थी कि रशिया और अमेरिका के बीच कोई मीटिंग होगी। ऊपर से रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बात से काफी नाराज थे कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत आकर यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया को लगातार टारगेट कर रहे थे। ऐसे में रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों को एक रूम के अंदर एक टेबल के ऊपर आमने सामने बैठाना भारत के लिए अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यानी पिछले एक साल से रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अभी तक फेस टू फेस एक भी मीटिंग नहीं की थी। ऊपर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 की मीटिंग से एक दिन पहले ये कह दिया था कि G20 की साइडलाइंस पर रशिया या फिर चाइना के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है। भारत के टाइज अमेरिका और रशिया दोनों के साथ ही काफी मजबूत हैं। ऐसे में कई सारे थिंक टैंक्स पहले से आस लगाए बैठे थे कि रशिया और अमेरिका के बीच की इस आइस को मेल्ट करने का काम भारत ही करेगा, और भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन करते हुए ये इम्पॉसिबल टास्क भी पूरा करके दिखा दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल जब न्यू दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्री मीटिंग अटेंड करने के लिए एक साथ आए थे, उसी दौरान मीटिंग की साइडलाइंस पर अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्रियों ने भी आपस में एक बायलैटरल मीटिंग की, जो कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक पहली मीटिंग थी। भारत तो किसी भी तरह ये मीटिंग करवाने में सफल रहा, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि ये मीटिंग 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई थी। जब भी किसी ग्लोबल इवेंट के साइडलाइंस के ऊपर बायलैटरल मीटिंग होती है, वो यूजुअली छोटी होती हैं, लेकिन वो भी आधा एक घंटा के करीब चलती हैं। मगर रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो पिछले कल हुई, वो केवल 10 मिनट तक ही चली, जो दर्शाता है कि दोनों लीडर्स के बीच कोई खास चर्चा शुरू होने से पहले ही ये मीटिंग खत्म हो गई होगी। अब ये तो पता नहीं चला कि टेबल के ऊपर से पहले कौन उठा, रशिया या फिर अमेरिका, दोनों में से किसने ये मीटिंग जल्द खत्म की। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को क्लियरली बात बोली कि ये युद्ध जितना भी लंबा चलता रहेगा, जब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, तब तक अमेरिका यूक्रेन की मदद इसी तरह करता रहेगा। यूक्रेन को वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका देता रहेगा। इसके अलावा अमेरिकन विदेश मंत्री ने रशिया से कहा कि रशिया न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को दोबारा से ज्वाइन कर ले, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के सामने जो भी डिमांड्स रखी हैं, उनको मानकर रशिया यूक्रेन के साथ एंगेजमेंट दोबारा से शुरू कर दे। शायद इस तरह की अमेरिकन डिमांड्स रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को पसंद नहीं आई हो, जिसके कारण रशिया ने मीटिंग खत्म कर दी हो। लेकिन हाँ, दोनों देशों को एक टेबल के ऊपर लाने का जो भारत का टास्क था, वो जरूर पूरा हुआ। और ये चीज साफ दर्शाती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर की लीडरशिप में भारत आज की डेट में कितने हाई लेवल की डिप्लोमेटिक पावर एंजॉय कर रहा है। हालांकि ये खुशी भी डबल हो जाती जब इस मीटिंग से कुछ मीनिंगफुल निकल कर आता, सीज फायर होता या फिर कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन होती। खैर, आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को लंबा खींचने की किसकी स्ट्रेटेजी है, अमेरिका या फिर रशिया की? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।